स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको करवाऊंगा चैप्टर 12 की जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 12.2 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स में से। बच्चों, हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में स्टडी करना है, जिसको हम साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। कुछ मैथ्स में जैसे ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स है, उसमें साइंटिफिक फॉर्म लिखा होता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दोनों एक ही टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। इसमें बच्चों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो वो देखते हैं, क्योंकि इसका बेसिक अगर हमें समझ आएगा बच्चों तो आगे एक्सरसाइज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू अगर कोई होगी, जिस तरह से ये क्वांटिटीज लिखी हुई है, अगर इनको हमें बार बार लिखना पड़ गया तो हमारा आधा क्वेश्चन तो इसमें ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है बहुत बड़ी वैल्यू या फिर बहुत छोटी वैल्यू, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई गई है। इसको अब कैसे हम बना सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। एक तो नॉर्मल से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में बनाना। तो ये दोनों चीजें हम सीखेंगे यहां पर इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यहां पे बच्चों मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखनी है तो वो इस तरह से होगी। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे 3.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, ये दो एग्जांपल लिखे, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या आपने पॉइंट नोट रखने। एक फर्स्ट पॉइंट क्या नोट रखने आपने कि जो हमारे अदर देन 0 नंबर होंगे, 0 को छोड़ के बाकी सारे 1 to 9 नंबर जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले जो नंबर होंगे, इनमें इधर से लेफ्ट साइड से इस साइड से फर्स्ट जो नंबर होगा उसके तुरंत बाद यहां पे पॉइंट आना चाहिए, तभी वो साइंटिफिक फॉर्म है। अगर इसको बच्चों इस तरह से लिखा होता है 5 4, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी क्या है कि इधर से राइट से इस तरफ से जो फर्स्ट नंबर होगा उसके तुरंत बाद यहां पॉइंट आना चाहिए। आगे बेशक से 10 नंबर लिखे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में दो तरह के क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक जिसमें पावर पॉजिटिव होगी, एक जिसमें नेगेटिव होगी। अब ये 10 की पावर 4, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब आपने याद रखना है 10 की पावर 4 का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तो ये है कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो आपने कैसे याद रखना है, आपने याद रखना है 1 के साथ 40 मीन्स 1 1 2 3 4। 10⁻⁴ का मतलब ये है 1 के पीछे 4 0। ठीक है, हिंदी में अगर हम समझे तो 1 के पीछे 4 0 अगर लिखेंगे तो उसका मतलब है 10⁻⁴। बात समझ आ रही है। 10⁻³ का क्या मतलब है, -3 का मतलब है कि 1 के पीछे 3 0 तो है, लेकिन कहां पे है, इसके डिवाइड में। ठीक है, माइनस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा ब्रीफली मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, और उसके साथ साथ रूल्स भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पॉइंट वाला, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एक पॉइंट जिसमें लगा होगा पहले से, एक जिसमें पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, पीछे 0 होगी, तो इनको कैसे चेंज करना चलिए सीखते हैं। फर्स्ट में देखो यहां पर पॉइंट है, तो आपने पूरी स्टेटमेंट में अदर देन 0 नंबर ढूंढना है। कहां से स्टार्ट होता है, अदर देन 0 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सारी 0 है, नंबर कहां पे, ये रहा 85 पे आपका ध्यान जाना चाहिए। तो हमारा जो नंबर है इस स्टेटमेंट के अंदर वो है 85। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट कहां आना चाहिए, राइट साइड से इस तरफ से जो फर्स्ट नंबर है उसके तुरंत बाद, आगे चाहे एक नंबर हो चाहे कोई भी ना हो, हमें उससे मतलब नहीं। तो यहां से पहला नंबर 8 है, 8 के तुरंत बाद पॉइंट हमें लेके आना है। यहां मीनिंग क्या है, यहां पे इस प्लेस पे हमें पॉइंट लेके आना है। तो अब पॉइंट तो यहां पर है। ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट अगर करेंगे इधर, तो हमारे पास एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ, लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, RN आपने ध्यान रखना है, RN राइट में शिफ्ट किया तो नेगेटिव पावर। ठीक है, और LP लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पॉजिटिव पावर, राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, RNLP। अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव पावर। अब क्या नेगेटिव है वो मैं आपको सिखाता हूं। अब पॉइंट हमें लेके आना यहां पर, तो आपने यहां से लेके यहां तक नंबर काउंट कर लेने कितने हैं, क्योंकि पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करना है हमने। तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 8 के इसमें 12 नंबर्स हैं, तो आपने क्या लिख देना है 8.5 मल्टीप्लाई 10। पावर कितनी लिखनी है, पावर लिखनी है अपने 12 जितने नंबर हैं, और पॉजिटिव लिखनी है या नेगेटिव वो यहां से। RN हमने पॉइंट को यहां से राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो इसलिए पावर नेगेटिव -12। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसी तरह से उसको मैं करके दिखाता हूं आपको। अब यहां पर पॉइंट है बच्चों, इसमें 0 के अलावा अदर देन 0 नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट हो, आगे बेशक 0 लिखी हो उससे नहीं कोई मतलब, आगे 0 हो तो कोई मतलब। इधर से चलते हुए जाना, जहां पे पहला नॉन नेगेटिव नंबर आ गया, नॉन जीरो नंबर सॉरी,
नॉन जीरो नंबर आ गया, वहां पे आपने स्टॉप कर देना है। तो अगर हम इधर से चलते हुए देखते हैं तो ये सारी जीरो थी, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ गया, सॉरी, तो 9, तो मतलब यहाँ पे नंबर कौन सा है हमारा 942। तो पॉइंट कहां पे चाहिए हमें, इधर से पहले नंबर पे चाहिए होता है, यहां पर, ठीक है, इधर से पहले नंबर पे, आगे कितने भी नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर हमें पॉइंट चाहिए। तो देखो वहां पे इस पोजीशन पे हमें पॉइंट को लेके आना है, पॉइंट जब यहां पर है तो यहां से लेके यहां तक के नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 है, तो हम यहां लिखेंगे 9.42 मल्टीप्लाई 10, पावर तो आएगी 12। अब राइट साइड में शिफ्ट किया ना, इस तरफ देखो मेरा राइट हैंड है, तो राइट साइड में शिफ्ट करें, अगर पॉइंट इधर शिफ्ट होता है लेफ्ट में तो पॉजिटिव, लेकिन राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो ये इसका आंसर आ गया। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखो ये केस थोड़ा अलग है, इसमें पॉइंट है ही नहीं। जब पॉइंट ना हो तो कहां पॉइंट होता है, पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है। अगर किसी स्टेटमेंट में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहां पे है, बिल्कुल लास्ट में, यहां आपने कंसीडर करना है, इसको लेट कर लेना है, मान लेना है। अब हमें पॉइंट कहां चाहिए, इधर से देखो नॉन जीरो नंबर कहां तक है, यहां तक है, ठीक है, 602, ये तो बीच में आ रहा है ना जीरो, ये वाले हमारे नॉन जीरो है। इसके बाद जीरो के बाद कोई नंबर नहीं आया तो ये सारे जीरो कंसीडर होंगी, इसको जीरो में नहीं लेना है, इसको नॉन जीरो में लेना है। तो 602 को आपने लिख देना है 602। पॉइंट कहां चाहिए होता है, इधर से पहले नंबर पे, इधर से पहले नंबर 6 है तो 6 के तुरंत बाद यहां पॉइंट चाहिए। अब हमें पॉइंट किस पोजीशन पे लेके आना है, इस जगह पे, ठीक है। तो यहां तक, इस नंबर से लेके यहां तक के नंबर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर इससे काउंट करवाता हूं, इंग्लिश दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा 15। अब पॉजिटिव 15 रहेगा या नेगेटिव, देखो पॉइंट यहां था तो किस तरफ शिफ्ट किया हमने, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट पॉजिटिव, LP मींस लेफ्ट पॉजिटिव, तो ये वैल्यू इस तरह से पॉजिटिव रहेगी, तो आंसर आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से पॉइंट वाला आ गया, तो यहां पे नॉन जीरो, यहां पे 837, तो 837 को बच्चों हम लिख लेते हैं इस तरह से। अब आपको कहां पॉइंट लेना है, इधर से तुरंत पहला जो नंबर 8, तो यहां पॉइंट लेके आना है। अब ये पोजीशन कहां पे है हमारी स्टेटमेंट में, यहां पर, ठीक है, एरो लगा लेना है यहां पे। अब यहां से लेके यहां तक के नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, तो 10 रेज़ टू पावर 9 करेंगे, लेकिन कौन सी 9, माइनस का 9। क्यों बच्चों किया माइनस का 9, राइट में शिफ्ट करेंगे पॉइंट तो नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में देखो पॉइंट है ही नहीं, तो कहां है पॉइंट, लास्ट में, ठीक है। अगर पॉइंट है ही नहीं तो कहां पे है, लास्ट में है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे नॉन जीरो कौन है, 3 1 8 6, पॉइंट कहां पे है, इधर से तुरंत पहला नंबर, ठीक है, यहां पर। अब यहां पे नंबर लेके ना, ये पोजीशन है हमारी इस जगह पे, तो इस जगह से इधर वाले सारे नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां लिखेंगे हम पावर 10। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। मतलब पहले क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो मैंने रूल बताया था आपको, क्या रूल बताया था, RNLP, यही बताया था ना, RNLP। राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट में करेंगे तो पॉजिटिव। अब इनको इंटरचेंज कर देना आपने, कैसे इंटरचेंज कर देना है, अब हो जाएगा आपका नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में NL क्रॉस कर देना है, पॉजिटिव होगा तो राइट में। बात समझ आ रही है। ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनानी हो, ये है जब यूजुअल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म बनानी, ठीक है। अब ये दोनों आपने नोट डाउन कर लेने बच्चों। तो अब यहां पर देखो, अगर ये ना भी समझ आए तो एक एक्स्ट्रा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो यूनिवर्सल मेथड है वो भी बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन करवाने के बाद लास्ट में। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट होगी उसको एज इट इज आपने लिख देना है 302, ठीक है, ये वाली नॉन जीरो वाली। अब जहां पे था पॉइंट वहां पे ऐसे डैश लगा देना है या एरो लगा देना है कि इस पोजीशन पे पॉइंट था हमारा। अब देखो पावर इसकी नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, तो हमें क्या करना है, 6 अगर जितनी पावर होगी उतना ही हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। अब पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है या इधर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है। अब नेगेटिव पावर थी, नेगेटिव तो लेफ्ट, नेगेटिव तो लेफ्ट, लेफ्ट है मेरा इस तरफ, ठीक है, मेरा राइट हैंड इस तरफ है, लेफ्ट हैंड इस तरफ है, तो मैं इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट करूंगा आगे की तरफ, इन फ्रंट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1, इसको भी काउंट करना है क्योंकि एरो यहां पे है, इसके बाद ये भी इसी तरफ लेफ्ट में पड़ता है, तो 1 2 3
4 5 6 और यहां पॉइंट लगा देंगे, आगे पॉइंट को खाली नहीं छोड़ना, अकेला डर जाएगा, तो इसलिए हम जो है एक जीरो और लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसको करते हैं बच्चों, इसको एक बार रब कर देते हैं, इसको रूल को मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, NLPR, ठीक है। ये किसके लिए है, यूजुअल फॉर्म बनाने के लिए या नॉर्मल फॉर्म भी इसको बोलते हैं हम। अब यहां पे देखो बच्चों 4.5 है, तो यहां लिखेंगे हम 45, जहां पॉइंट था वहां एरो लगा देंगे, ठीक है। अब यहां से हमें कहां चलना है, 4 पॉइंट को 4 नंबर शिफ्ट करना है, किधर, पॉजिटिव पावर हो तो PR, तो राइट साइड में हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। कैसे, यहां से 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 हो गए, यहां पॉइंट, आगे इस तरफ पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इधर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ गया 45,000, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो 3, अकेला 3 है, पॉइंट है ही नहीं, तो कहां पे है पॉइंट, यहां पे पीछे इसके, यहां बस थोड़ा सा आपने ध्यान रख लेना, लगाने की जरूरत नहीं। -8 पावर है, नेगेटिव पावर होगी तो किस तरफ शिफ्ट करना है, लेफ्ट, नेगेटिव लेफ्ट, तो लेफ्ट है इस तरफ, तो थोड़ा सा इसको आगे लिख लेते हैं ताकि इधर आना पड़ेगा हमें। तो यहां से काउंट करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, यहां पे पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, सिंपल। इसी तरह इसको करते हैं, पॉजिटिव 9 है तो हम जो है पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई, अब देखो इधर पॉइंट शिफ्ट करना है, पॉइंट पहले था कहां पे, इस जगह पर, तो यहां से हम 9 काउंट करेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो कंप्लीट करना है ना वो जीरो लगा के आपने 9 पूरे करने हैं, ठीक है। जितने कम होंगे उतने ही जीरो हमने लगा देनी है, तो पॉइंट आपका यहां आ गया, और इस जगह पे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। आगे 12 है 5, तो यहां लिखेंगे 5.8 था तो 58, और यहां पे हमारा पॉइंट था, तो यहां से हमें कितने नंबर काउंट करने हैं, 12, और 12 पॉजिटिव है इसलिए PR राइट में काउंट कर दो, तो यहां से 1 8 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि 8 पॉइंट के राइट में ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन को देखो, पॉजिटिव पावर है, यहां लिखेंगे 3 6 1 4 9 2, पॉइंट था यहां पर, तो यहां एरो लगा देते हैं, पॉजिटिव 6 वैल्यू है तो इधर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर आ गया 3 6 1 4 9 2 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं, ये तो था हमारा शॉर्ट मेथड जो बिल्कुल ही आसान है। अब इसके लिए मैं एक और मेथड बताता हूं आपको, देखो अब बच्चों यहां पर है पॉइंट हटाना आता है सबको, बिल्कुल, तो यहां पे कितना आएगा, 302 डिवाइड बाय कितना आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर भी नेगेटिव है तो ये भी नीचे चली जाएगी 6, ठीक है। अब नीचे टोटल जीरो बच्चों देखो कितनी हो गई है, टोटल जीरो कितनी हो गई, 6 तो जीरो यहां पर है, और 7 और 8, टोटल 8 जीरो हो गई, तो आपने क्या करना है, 302 लिखना है और 8 नंबर्स काउंट करने हैं यहां से, ठीक है। यहां से 8 के बाद पॉइंट लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, तो ये भी एक जेन्युइन मेथड है जो मैंने आपको बताया है, कोई और मुश्किल ही बताता है टीचर, तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो। इस केस में कैसे कर सकते हो, ये वाला रूल देखो, यहां पे है 4.5 तो इसका पॉइंट हटा दो, 45/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर कितनी है 4, अब 4 जीरो तो ऊपर है, 1 है नीचे, तो 4 में से 1 को घटा दो क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगी, तो 3 बचेंगी, तो 45 के पीछे 3 जीरो लगा दो, है ना आसान। ऐसे ही आप इन सबको भी इस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस मीटर, तो हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, तो इसलिए मैंने यहां नंबर्स लिखे हैं, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया था, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख 1/10 लाख मीटर, ठीक है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो पॉइंट देखो ऊपर नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है हमारी, नॉन जीरो है सिर्फ 1, ठीक है, तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, इसको नीचे हम लिख सकते थे 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डिवाइड में नहीं लिखते हम, इसको तो ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर पॉइंट तो आया नहीं इसमें, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए अगर आप ये भी लिखोगे तो भी सही है क्योंकि सिंगल नंबर था सिर्फ ऊपर, ठीक है, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखो, इसमें पॉइंट लगा हुआ है और इतने सारे जीरोस, तो हमें मैंने आपको क्या सिखाया था, पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, नॉन जीरो नंबर कहां पे है,
16 यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बच्चों लिखेंगे 16 और यहाँ हमें पॉइंट लेके आना है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पॉइंट लेके आना है, तो इसको लिख देंगे 1.6। तो इधर कहाँ पे ये पोजीशन, इस जगह पे, तो यहां से लेके यहां तक काउंट करेंगे कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19, ठीक है, तो 19 नंबर्स हैं। और कहां शिफ्ट कर रहे हैं इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ राइट साइड में, तो Rn होता है तो नेगेटिव आएगा 10⁻⁻19। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसमें भी सेम, नॉन जीरो फर्स्ट नंबर कहां पे, ये रहा 5, तो आपने 5 लिख देना है। अब सिंगल नंबर है तो 0.0 लगाने की लगाओ या ना लगाओ एक बात होती है, 0.0 लगाना है तो लगाओ वरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पे देखो, ये था बैक्टीरिया का साइज, उसमें दे रखा है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज समथिंग दिस मीटर, है ना, तो यहां पे हमें पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे शिफ्ट करना है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां हम लिखेंगे 10⁻⁻7 और मीटर था तो इसकी यूनिट भी लिख दो इसके साथ में। ये था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लिख देंगे कूलम में, ठीक है, सी लिख दो, कूलम लिखना है। वैसे चार्ज जो है आपका साइंस में आपके टीचर पढ़ाएंगे आपको, कूलम में लिखते हैं हम। और यहां पर देखो सेम स्टेटमेंट, तो यहां से हम पॉइंट कहां शिफ्ट करेंगे, नॉन जीरो यहां से स्टार्ट होता है तो 1 2 7 5, पॉइंट इधर से पहले नंबर के बाद आना चाहिए यहां पर, ठीक है, तो ये पोजीशन इस स्टेटमेंट में कहां पे है, ये रही, तो इस जगह पे हम एरो लगा देते हैं। तो यहां से लेके यहां तक नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर्स, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसे ही इसको करेंगे बच्चों, यहां से देखो पॉइंट कहां शिफ्ट करना है हमें, फर्स्ट नॉन जीरो है यहां पे, तो इसको हम लिखेंगे 7 और यहां पे इस जगह पे पॉइंट हमें शिफ्ट करना है 7.0 लिखना है, तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल नंबर है। तो यहां से इधर 1 2 नंबर्स हैं तो 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और मिलीमीटर है बच्चों। ये पेपर की थिकनेस दे रखी है कि एक पेपर जो है कितना पतला या मोटा होता है, तो वो थिकनेस हमें दी गई है ना बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से समझना सभी ने। इन स्टैक देयर आर 5 बुक्स, एक स्टैक का मीनिंग होता है एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है, जैसे एक बुक पढ़ी है एक और रख दी एक और रख दी, इस तरह से इसको बोलते हैं स्टैक, एक के ऊपर एक रख देना। तो क्या हुआ, 5 बुक्स को रखा गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस तरह से बुक्स को रखा गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 5 बुक्स को रखा गया। अब जितनी मोटी एक बुक है, एक बुक की मोटाई देखो कितनी है, एक बुक जो है वो 20 mm की है, 20 मिलीमीटर की है, तो 5 की 5 बुक्स कितनी मोटी हो जाएंगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे ही 5 पेपर शीट ऑफ थिकनेस और 5 पेपर शीट है, इसके ऊपर 5 पतले पतले कागज रख दिए गए, 1 2 3 4 5, तो क्या होता है 0.016 मिलीमीटर इतनी थिकनेस के हैं। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, तो पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी है यहां से लेके यहां तक। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी थिकनेस निकालेंगे बुक्स की, फिर इसकी निकालेंगे, फिर दोनों को टोटल कर देंगे, है ना। तो यहां पे देखो पहले लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई एक की थिकनेस कितनी है 20, तो टोटल हो जाएगा 100 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों 5 पेपर की यहां लिखेंगे सेम थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, 5 पेपर्स की थिकनेस कितनी होगी, तो 5 पेपर्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 0.016 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 16 से, 16 5 या 80, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 2 3, जितने के बाद यहां पे पॉइंट है वही वहां पे 1 2 3 यहां पॉइंट आ जाएगा, और ये भी बच्चों मिलीमीटर में ही आएगा, ठीक है। अब इनको प्लस कैसे करना बच्चों, बहुत से बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, वो निकाल देते हैं 0.180, ठीक है। टेस्ट वगैरह में जब मैं देखता हूं तो इस तरह से मिस्टेक की होती है बच्चों ने। यहां आपने ध्यान देना है कि ये स्टेटमेंट विदाउट पॉइंट है, ये पॉइंट वाली है, जब इस तरह की स्टेटमेंट को जोड़ो तो इसमें पॉइंट लगा दो, 100.00 लिखो इसको, ठीक है, और फिर इसको लिखो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल 080, अब प्लस करो तो ये आ जाएगा 080 पॉइंट, यहां पे 00 और 1 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो टोटल थिकनेस यहां लिखते हैं, टोटल थिकनेस बच्चों हो जाएगी 100 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 100.080 मिलीमीटर। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली एक्सरसाइज करने तो बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे पॉइंट होना चाहिए था, है ना। तो यहां पॉइंट लेके आने के लिए जिस पोजीशन पे आपको पॉइंट लेके आना वहां पे इस तरह से लगा दो एरो, यहां पॉइंट चाहिए क्योंकि इधर से पहला नॉन जीरो नंबर यहीं पे है फर्स्ट, तो इधर से इधर शिफ्ट करना है, तो कितने नंबर शिफ्ट होगा 1 2, तो यहां पे हम लिखेंगे 1.00080,
ये है, और पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट करना है 2 नंबर्स, तो ये आ जाएगा बच्चों किधर शिफ्ट, यहां पे आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो यही थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 12.2। इसी के साथ हमारा 12th चैप्टर भी कंप्लीट होता है बच्चों, और उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर आपको कुछ और भी कोई टॉपिक समझना हो, क्लियर करवाना हो, तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बच्चों एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी मैथ्स की सारी एक्सरसाइजेज हैं, सबकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल का पेज खोल के उस पर प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।